सिवान लोकसभा सीट शहाबुद्दीन की वजह से हमेशा से ही चर्चा में रही है। एक समय था जब शहाबुद्दीन का यहाँ पूरे लोकसभा में जबरदस्त क्रेज था। पूरे सिवान में लोग आज भी इन्हें साहब के नाम से पुकारते हैं। पर एक केस में शहाबुद्दीन के जेल चले जाने से धीरे धीरे उनकी पकड़ सिवान लोकसभा से कम होने लगी। अंतिम बार मोहम्मद शहाबुद्दीन 2004 से 2009 तक सिवान से सांसद रहे, वो भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से। पर 2009 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव ने उनकी पत्नी हिना साहब को करीब 63,000 से ज्यादा वोटों से हराकर पहली बार निर्दलीय सांसद बने और बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। फिर 2014 में आरजेडी की तरफ से हिना साहब ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव से चुनाव लड़ी और फिर 2014 में भी करीब 1,13,847 वोट के अंतर से हिना साहब चुनाव हार गईं। 2019 के चुनाव में तस्वीर बदली और इस बार ओम प्रकाश यादव को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, क्योंकि 2019 में सिवान लोकसभा सीट जदयू के खाते में चली गई। इस बार फिर आरजेडी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट दिया और इस बार लड़ाई जदयू के कविता सिंह से हुई, जो कि बाहुबली अजय सिंह की पत्नी है। इस चुनाव में पूरा आसार था कि इस बार हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव जरूर लड़ेंगी, पर 2019 में भी हिना साहब को जदयू के कविता सिंह के हाथों करीब 96,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा और इस बार सिवान के सांसद बनी अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह। कोरोना काल के दौरान जब मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं रहे तब पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी हिना साहब पर आ गई। इस बार उन्होंने चुनाव का पूरा निर्णय खुद लिया और समर्थकों से राय विचार कर आरजेडी से टिकट ना लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला 2024 लोकसभा चुनाव में किया। आरजेडी से तवज्जो नहीं मिलने के कारण भी उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। बाद में आरजेडी ने सिवान से अपने पुराने कार्यकर्ता अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने विजय लक्ष्मी देवी को टिकट थमा दिया। मतलब पूरा चुनाव त्रिकोणीय हो गया। इस बार हिना साहब को लग रहा था कि जो वोटर उन्हें आरजेडी की वजह से वोट नहीं करते, इस बार उन सब का वोट उन्हें भी मिलेगा और मुसलमान वोट तो अपना निश्चित वोट है ही। उन्होंने 2024 के चुनाव में खूब मेहनत किया, पर परिणाम सोच से अलग आ गया। इस बार भी हिना साहब जदयू की विजय लक्ष्मी से करीब 95,000 वोट के अंतर से दूसरा स्थान पर रहते हुए हार गई। इनको टोटल वोट निर्दलीय के रूप में 2,93,651 प्राप्त हुआ, तो वहीं आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी 1,98,823 वोट लाकर तीसरे स्थान पर हैं। शायद अगर इस बार आरजेडी सही तरीके से हिना साहब को मनाकर उन्हें टिकट देती तो शायद इस बार रिजल्ट कुछ और ही होते। अगर वहीं आरजेडी की 1,98,000 वोट और अगर वही हिना साहब के अपने 2,93,000 वोट अगर इकट्ठे हो जाते तो फिर वहां से विजय लक्ष्मी इस बार जदयू की जो सीट है वो नहीं निकल पाती। लेकिन समय का खेल है और ये दोनों लोग आपस में जो चुनाव लड़े, इसका नतीजा ये हुआ कि जदयू वहां से जीत गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आप सिवान के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, वहां के चुनावी प्रक्रिया के बारे में क्या राय रखते हैं और अपने होने वाले सांसद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। आप सभी का दिल से आपकी story.com पर बहुत बहुत धन्यवाद।